हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा BFA 4th ईयर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट, कोड 402। तो हम बात कर रहे थे विंसेंट वैन गॉग आर्टिस्ट के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था उभरते कलाकार एमर्जिंग आर्टिस्ट हेनुएन एंड एंटवर्प, जो जगह का नाम है जहाँ पर ये 1883 से 1886 तक रहे थे। तो वहाँ पर इन्होंने 3 साल क्या किया वो इसमें बताया गया है, वो हमारा टॉपिक चल रहा था। तो इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं, जो पिछली PPT थी उससे आगे का है इसमें। तो नवंबर में जो गॉग जी थे वो एंटवर्प चले गए थे नवंबर में, और रू डेस इमेजेज में एक पेंट डीलर की दुकान के ऊपर एक कमरा किराए पर ले लिया। मतलब नवंबर मंथ में वो एंटवर्प चले गए थे, और वहाँ पर जो एक पेंट डीलर थे उनका नाम था रू डेस इमेजेज, ठीक है, ये नाम है। तो वहाँ पर वे उनकी एक पेंट की डीलर की दुकान थी, उसके ऊपर उन्होंने एक कमरा लिया था किराए पर। वह गरीबी में रहता था। एंटवर्प में उन्होंने रंग सिद्धांत के अध्ययन के लिए खुद को लागू किया। तो वो मतलब वो गरीबी में रहते थे, विंसेंट वैन गॉग जी जो थे वो गरीबी में रहते थे, और एंटवर्प में जाकर उन्होंने रंग सिद्धांत के लिए अध्ययन किया और खुद को लागू किया, यानी खुद को दोबारा खड़ा किया रंग सिद्धांत के अध्ययन के लिए, और संग्रहालयों में समय बिताया। यानी वहाँ पर वो अलग अलग जगह जाकर उन्होंने, जो वहाँ पे संग्रहालय थे तो वहाँ पर उन्होंने टाइम स्पेंड किया था। विशेष रूप से पीटर पॉल रूबेंस, ये आर्टिस्ट का नाम है, आपने सुना हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा इसके बारे में। जो पीटर पॉल रूबेंस जी थे तो उनके काम का उन्होंने अध्ययन भी किया, ठीक है। और करमाइन कोबाल्ट, नीले और पन्ना हरे रंग को शामिल करने के लिए अपने पैलेट को चौड़ा किया, यानी ये सब रंग यूज़ करने के लिए उन्होंने अपने पैलेट का यूज़ किया था। वैन गॉग ने जापानी यूकियो वुडकट को डॉकलैंड में खरीदा। तो जो वैन गॉग जी थे उन्होंने जो जापानी वुडकट था यूकियो वुडकट, उसको डॉकलैंड में इन्होंने खरीदा था। ये टेक्निक का नाम है यूकियो, ठीक है। ये आपने शायद उसमें भी पढ़ा हो, अगर आपको ध्यान हो, चीनी जापानीज़ में, उसमें भी इसके बारे में बात हुई थी। तो वैन गॉग ने जापानी यूकियो वुडकट को डॉकलैंड में खरीदा। बाद में उनकी शैली के तत्वों को उनके कुछ चित्रों की पृष्ठभूमि में शामिल किया, यानी जो उनकी शैली जो थी, उसके जो तत्व थे, तो उनके कुछ चित्रों की जो पृष्ठभूमि थी उसमें उन्होंने शामिल किया था। उनकी पुनर्प्राप्ति के बाद अकादमी शिक्षण के प्रति उनकी उदासीनता के बावजूद उन्होंने एंटवर्प में ललित कला अकादमी में उच्च स्तरीय प्रवेश परीक्षा ली, और जनवरी 1886 में चित्रकला और ड्राइंग में मैट्रिक किया, ठीक है। तो मतलब बाद में उन्होंने जो उनकी शैली के तत्व थे उसमें उनको कुछ चित्रों की उन्होंने पृष्ठभूमि में शामिल किया। उनके जो चित्र थे उसमें उन्होंने पृष्ठभूमि में उनको शामिल किया, और पुनर्प्राप्ति के बाद, यानी पुनः दोबारा उठने के बाद, उन्होंने जो शिक्षण के प्रति, यानी वो स्टडी के प्रति उदासीन हुए अपनी, तो उन्होंने अकेडमी में, वहाँ पे ललित कला अकादमी में उन्होंने उच्च स्तरीय प्रवेश परीक्षाएं ली, एंटवर्प में ही, ठीक है। और जनवरी 1886 में चित्रकला और ड्राइंग में मैट्रिक किया। फिर ये जनवरी की बात है, 1886 में इन्होंने चित्रकला और ड्राइंग में मैट्रिक भी किया, ठीक है। उन्होंने 18 जनवरी 1886 को एंटवर्प एकेडमी में प्लास्टर मॉडल के बाद ड्राइंग क्लासेस में भाग लेना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जब उन्होंने जनवरी 1886 में चित्रकला और ड्राइंग में मैट्रिक किया, उसके बाद 18 जनवरी 1886 को एंटवर्प में ही उन्होंने एंटवर्प एकेडमी में प्लास्टर मॉडल के बाद
ड्राइंग क्लासेस में भाग लेना शुरू कर दिया। बाद में उनकी शैली के तत्वों को उनके कुछ चित्रों की पृष्ठभूमि में शामिल किया। और ये रिपीट लग गया है इसमें। नेक्स्ट है इसमें पेरिस, 1886 से 1888, ठीक है। तो पेरिस में मतलब अब ये पेरिस में गए थे, वहाँ पे 1806 से लेके 1808 तक ये पेरिस में रहे। उसके बारे में बताया है कि इन्होंने 2 साल वहाँ पे क्या क्या किया। तो वॉन गॉग जी थे वो मार्च 1886 में पेरिस चले गए, ठीक है, जहाँ उन्होंने थियू के यू लॉवल अपार्टमेंट को मॉन्टमार्टे में साझा किया। यानी ये थियू नाम है, जो इसके बारे में पीछे भी पढ़ा था आपने। तो जो थियू थे उनके यू लॉवल अपार्टमेंट को मॉन्टमार्टे में साझा किया। मतलब उन थियू का जो अपार्टमेंट था उसको उन्होंने साझा किया था, वहाँ पर वो रहे थे। और फर्नांड कॉर्मन के स्टूडियो में अध्ययन किया। और फर्नांड कॉर्मन जो थे उनके स्टूडियो में इन्होंने अध्ययन किया था। थियो का जो अपार्टमेंट था उसको तो उन्होंने वहाँ पे साझा किया था, और फर्नांड कॉर्मन के स्टूडियो में उन्होंने अध्ययन किया था। जून में भाइयों ने 54 रुपये लेपिक में एक बड़ा फ्लैट लिया। तो जून में उनके भाइयों ने 54 रुपये लेपिक में एक बड़ा फ्लैट लिया था। पेरिस में विंसेंट ने मित्रों और परिचितों के चित्रों को चित्रित किया। और पेरिस की बात है कि जो विंसेंट के जो मित्र थे और जो उनके परिचित थे उनके चित्रों को उन्होंने चित्रित किया, उनके लिए चित्र बनाए, वर्क किया। जो भी उनके जो परिचित थे, जानने वाले थे और जो उनके मित्र थे, सभी के लिए। फिर भी जीवन चित्रों ले मोलिन डी ला गैलेट के दृश्य, ये नाम है उनके चित्र का, ले मोलिन डी ला गैलेट, मॉन्टमार्टे, असनीरेस और सीन के साथ दृश्य, ठीक है। तो उसमें बताया कि फिर भी जीवन चित्रों यानी जीवन चित्र बनाए उन्होंने, और ले मोलिन डी ला गैलेट यानी ला गैलेट के दृश्य बनाए थे उन्होंने। जगह का नाम है ये मॉन्टमार्टे, असनीरेस और सीन के साथ दृश्य, ठीक है। ये सब उन्होंने चित्र बनाए थे पेरिस में ही। 1885 में एंटवर्प में उन्होंने जापानी उकियो-ई वुड ब्लॉक प्रिंट में दिलचस्पी हो गई थी। ये 1885 की बात है कि जब उनको उकियो वुड ब्लॉक प्रिंट में दिलचस्पी हो गई थी, हमने पीछे भी पढ़ा था। और उन्होंने अपनी स्टूडियो की दीवारों को सजाने के लिए उनका उपयोग भी किया था, ठीक है। तो जब उनको वुड ब्लॉक प्रिंट में दिलचस्पी हो गई थी, तो जो उनका स्टूडियो था तो वहाँ पे उन्होंने उनकी दीवारों को सजाने के लिए उनका उपयोग भी किया था। पेरिस में रहते हुए उन्होंने सैकड़ों लोगों को इकट्ठा किया। मतलब जब वो पेरिस में रहते थे तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने केईसाई इसेन के बाद पत्रिका पेरिस इलस्ट्रेटर द कॉर्टेसन या ऑयरिन 1887 के कवर पर एक प्रजनन से एक आंकड़े का पता लगाते हुए जेपो नर्सरी पर अपना हाथ आजमाया, जिसे उन्होंने एक पेंटिंग में चित्रित किया था। यानी जब वे यूकियो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में जब उनकी दिलचस्पी हो गई थी, तो उनका जो स्टूडियो था वहाँ पे उन्होंने दीवार सजाने के लिए उसका उपयोग भी किया। मतलब जो उन्होंने करके देखा था तो उसका उपयोग किया था। उसके बाद पेरिस में रहते हुए उन्होंने सैकड़ों लोगों को इकट्ठा भी किया था जब वो पेरिस में रहते थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने केईसाई इसेन के बाद पत्रिका पेरिस, ये पत्रिका का नाम है पेरिस इलस्ट्रेटर, ठीक है, द कॉर्टेसन या ऑयरन के कवर पर, मतलब ये पत्रिका के नाम है सारे, इनके कवर पर एक प्रजनन से एक आंकड़े का पता लगाते हुए उन्होंने आंकड़े का पता लगाया था। तो जेपो नर्सरी पर अपना हाथ आजमाया, ठीक है, जिसे उन्होंने तब एक पेंटिंग में चित्रित किया था। मतलब इस पे उन्होंने अपना हाथ आजमाया था, उस पर यूज़ करके देखा था, तो जिसको उन्होंने तब एक पेंटिंग में
चित्रित किया था, यानी चित्र बनाया था उसका। ठीक है, इसको आप अच्छे से, वैन गॉग इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है, आप अच्छे से इसको रीड करें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है, आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।